लेकिन हकीकत है कि हम हराम कमा के तो काबे में वो क्या कहते हैं तवाफ़ करने जाते हैं, इधर से हराम कमाते हैं और उधर तवाफ़ करने जाते हैं, शुगल बना हुआ है। एक याद रखिएगा, कुत्ते के ऊपर अगर छुरी रख के कलमा पड़ा जाए तो कुत्ता हलाल नहीं होता, हराम ही रहता है। रिज़्क़ हराम कमा कर बंदा काबे को चक्कर देने जाए तो वो कबूल नहीं होते। आओ एक आपको एक रवायत सुनाऊं। हज़रत इब्ने अब्बास आपसे रवायत है, आपके पास लोग आए, अर्ज़ की हुज़ूर हम लोग हज पे जा रहे थे। बड़ी अहम बात है, मैं बात कर रहा था हसद कीने में। इस हदीस से, इस रवायत से पहले मैं दो चीज़ें वाज़ेह कर दूं कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो हराम रिज़्क़ छोड़ दे, नंबर 2 गीबत करना छोड़ दे, नंबर 3 हसद करना छोड़ दे। मेरा अल्लाह करीम उसकी दुनिया भी संवार देगा, उसकी आखिरत भी संवार देगा। लेकिन हम ना तो हराम छोड़ते हैं, ना हम गीबत छोड़ते हैं, ना हम हसद छोड़ते हैं। ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और सुनो फिर, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत फरमाते हैं कि आपके पास लोग आए, अर्ज़ की हुज़ूर हम लोग हज पे जा रहे थे, हमारे साथ एक बड़ा नेक शख्स था, मर गया। बड़ा नेक शख्स था, वो क्या हो गया? मर गया। फिर हुज़ूर हम जहां कब्र खोदते हैं नीचे से काले सांप निकल आते हैं, जिधर कब्र खोदते हैं नीचे से काले सांप निकल आते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं वो हसद तो नहीं करता था, अल्लाहु अकबर, हज भी करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? हज करने जा रहा है। आपने फरमाया हसद तो नहीं करता था, जवाब मिला ज़रूर करता था। आपने फरमाया फिर जिस कब्र में भी है उसमें भी दफना दो उसको, क्योंकि हसद का जो अंजाम है वो यही होता है। बेशक नमाज़ें पढ़ते रहो, बेशक रोज़े, वो भी तो बंदा हज करने जा रहा था जिसने सहाबी की जो दीदार किया हुआ हो, कोई आम ये रुतबा नहीं है। सहाबी का अपने ईमान की हालत में दीदार करना ताबी कहलाता है। अगर ये कैफियत भी नहीं बचा रही तो फिर नमाज़ें हमें बचाएंगी? फिर हमें नमाज़ें नहीं बचाएंगी, फिर हमें रोज़े ज़कातें नहीं बचाएंगी, फिर हमें कुछ वो करना होगा जिससे हमारा रब भी राज़ी होता है। लेकिन हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया, हमने हसद अपने मन में यूँ बिठाया जिसकी हद नहीं है। और जिसे पाक सुनो, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पीर और जुमेरात के दिन, ये हदीस पाक है, लोगों के अमाल रब की हजूर पेश किए जाते हैं, लेकिन उस पीर और जुमेरात को जो बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग होते हैं उनके अमाल को फिर रद्द कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। जो कीना और ग़ीबत रखते हैं, हसद करते हैं, उनके अमाल को फिर रद्द कर दिया जाता है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको मानते ही नहीं है। और इससे बड़ी क्या बदबख्ती हो कि शब बारात, शबान की 15वीं रात, जो इतनी फजीलत वाली रात है, उस रात सब बख्शे जाएंगे, लेकिन नहीं बख्शा जाएगा तो एक वो जो माँ बाप का नाफरमान हो और दूसरा वो जो हसद करता हो, वो कभी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो खलीफा था ना हारून रशीद, वो अपने मुर्शिद फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गया तो आप उससे देख कर फरमाने लगे, ओए खूबसूरत चेहरे वाले, आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत था हारून रशीद का, ओए खूबसूरत चेहरे वाले, अपने दिल को कीना और ग़ीबत से पाक कर लो, कहीं तुम्हारे चेहरे को जहन्नम की आग झुलसा ना दे। अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हमें तो अपना देखना है ना कि हम कर क्या रहे हैं, कर क्या नहीं रहे। बहरहाल अल्लाह करीम हम सबको दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए।